गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू जो अचीव हुआ है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19, इन डिस्कवरिंग द ड्रग अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि कोविड 19 एक अभी तक काफी लोग, जिसको सार्स कोविड 19 के नाम से भी जाना जाता है, अब तक 30 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड इससे इफेक्ट हो चुके हैं और एटलीस्ट 2 मिलियन लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो जब तक इसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप नहीं होता, साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं जो पहले से वायरस के अगेंस्ट नंबर ऑफ अनदर वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं, क्यों ना उनको उनकी इफेक्टिविटी को इसके अगेंस्ट यूज किया जाए। जब तक अभी तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आ रहा है, अब तक वैक्सीन डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा। तो उन्होंने सबसे पहला जो ड्रग जो जिसकी इफेक्टिविटी उन्होंने फाइंड आउट की, उसका नाम था रेमडेसिविर, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है। इसका मतलब है कि इस ड्रग को पहले से ही बहुत सारी वायरसेस डिजीजेस में यूज किया जाता था, इबोला, इन्फ्लुएंजा, इन सभी में इसको यूज किया जाता था। और उसके बाद इसकी एफिकेसी फाइंड आउट हुई कि हाँ, ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव हो सकता है और है। बट इस ड्रग को यूज करने में बहुत सारे चैलेंजेस आए। वो चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहले तो इसकी वर्ल्ड वाइड इस ड्रग की शॉर्टेज बहुत थी, बहुत सप्लाई और काफी कम शॉर्टेज थी, कम थी सप्लाई इस ड्रग की। और उसके बाद सेकेंड चीज क्या थी? इस ड्रग का प्राइस काफी हाई था एज कंपेरिजन टू द अनदर ड्रग्स। और तीसरा जो सबसे मेजर जो इसका चैलेंज था और इसका डिसएडवांटेज था, दैट इज कि वो सीवियर केसेस में इतना बेनिफिशियल नहीं हो रहा था। जैसे कि हमें पता है कि जब कोरोना वायरस से इन्फेक्शन पेशेंट को होती है, तो उसके बॉडी में जो होता है, बहुत सारे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स का लेवल बढ़ जाता है, जो बॉडी में बहुत सारी इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, लंग्स में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। बट ये ड्रग जो था वो उन सीवियर केसेस में इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था। तो अल्टीमेटली जो लोग जिनको सीवियर सिम्टम्स थे, उनको हम नहीं बचा पा रहे थे बाय यूजिंग द रेमडेसिविर ड्रग। ठीक है, तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने एक न्यू ड्रग डेवलप किया। आप बहुत सारे मेटल ड्रग्स को स्क्रीन करने के बाद रिसर्चर्स टीम ने एक न्यू ड्रग को आइडेंटिफाई किया, जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव था। और उस ड्रग का नाम है रेनिटिडीन बिस्मथ सबसिट्रेट। यूजली ये जो ड्रग है वो एक एंटी अल्सर ड्रग है, जो अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर एक मेटल रहता है, बिस्मथ का मेटल। ठीक है, ये मतलब अल्सर के ट्रीटमेंट में बेसिकली एज ए एंटी एसिड ड्रग को इसको यूज किया जाता है इन द मार्केट। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये तो एंटी अल्सर ड्रग है, ठीक है, ये किस तरह इफेक्टिव हो सकता है? बट जैसे कि हमें पता है कि अल्सर भी जो है पेशेंट्स को नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि एच पायरोलाई, उसकी वजह से भी पेशेंट को अल्सर हो जाता है। तो ये ड्रग जो था वो बैक्टीरियल इंड्यूस्ड अल्सर में यूज किया जाता था। तो जब इसकी कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिविटी फाइंड आउट हुई, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह इफेक्टिव होगा, ये कैसे टारगेट करेगा वायरस को? तो उसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं। ये जो रेनिटिडीन बिस्मथ सबसिट्रेट ड्रग है, ये बेसिकली टारगेट कर रहा था वायरस के स्ट्रक्चरल प्रोटीन को। वायरस के अंदर एक प्रोटीन रहता है, कोरोना वायरस के अंदर, उस प्रोटीन का नाम है हेलिकेस। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो वायरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी रेप्लिकेशन करने के लिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, एंटर करने के बाद जब वो एंटर करता है, तो वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो काफी कम होती है। बट वो बॉडी के मटेरियल्स को यूज करके वो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज को और बनाता है। ठीक है, और अपनी कॉपीज को बनाने के लिए एक प्रोटीन चाहिए रहता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है हेलिकेस। तो जो रेनिटिडीन था वो देखा कि वो उस हेलिकेस प्रोटीन को ही टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो वायरस जो है वो अपनी कॉपीज ही नहीं बना पा रहा, वो वायरस जो है अपने जैसी रेप्लिकेशन ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। ये हम जो होता है वायरस के हेलिकेस प्रोटीन को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो रेनिटिडीन बिस्मथ सबसिट्रेट ड्रग था, जो हमारी बॉडी में वायरस की कॉन्सेंट्रेशन को 1000 फोल्ड तक डिक्रीज कर रहा है। जब एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया, इन विट्रो एनिमल स्टडी में देखा गया और ह्यूमन स्टडीज में देखा गया, लैब में देखा गया कि ये ड्रग जो है वो वायरस की कॉन्सेंट्रेशन को 1000 फोल्ड तक डिक्रीज कर रहा है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। क्लियर? उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या थे? रेनिटिडीन बिस्मथ सबसिट्रेट के नंबर ऑफ एडवांटेजेस थे। सबसे पहले तो इसका जो एडवांटेज था कि ये साइटोटॉक्सिसिटी नहीं इंड्यूस कर रहा था। साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब कि ये हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं कर रहा था, जबकि
बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर जाते हैं, जैसे कि रेमडेसिविर, उसकी भी कुछ एक कैपेसिटी रहती है कि वो हमारी बॉडी के सेल्स को टारगेट कर सकता है। ठीक है, सो इसका ये सबसे अच्छा एडवांटेज था। और इसका ये भी अच्छा एडवांटेज है कि ये जो है हम सीवियर केसेस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेमडेसिविर ड्रग जो था उसको हम नहीं यूज कर पा रहे थे इन द सीवियर केसेस, बट रेनिटिडीन बिस्मथ सब्सिट्रेट जो था इसको यूज किया जा सकता है इन द सीवियर केसेस। ठीक है, तो इस ड्रग की रिसर्च करने के बाद जो है रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि यस, हमने एक प्रोटीन को फाइंड आउट कर लिया है वायरस के अंदर, जिसका यूज करके हम और वायरल ड्रग्स को भी डेवलप कर सकते हैं जो वायरल ड्रग उसके हेलिकेज प्रोटीन को टारगेट कर सकें। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू जो अचीव हुआ है इन डिस्कवरिंग द ड्रग अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ठीक है, हम नंबर ऑफ अनदर जो पहले से ही अप्रूव्ड ड्रग हैं एंटीवायरल ड्रग, और उनमें से हम उन ड्रग्स को आइडेंटिफाई करेंगे अब जो वायरस के हेलिकेज प्रोटीन को टारगेट करें और उनकी नंबर ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, ताकि हम पेशेंट्स में जो पेशेंट जो सीवियर केसेस सीवियर सिम्टम्स की वजह से मर रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 उनको भी बचाया जा सके। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि जो लोग जिनमें माइल्ड सिम्टम है, थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज काइंड ऑफ सिम्टम नहीं आ रहे, वो लोग बच पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए ड्रग है मार्केट में। बट जिन लोगों को सीवियर केसेस हो रहे हैं, सीवियर सिम्टम्स हो रहे हैं, वो लोग नहीं बच पा रहे। तो अब जो है साइंटिस्ट ये डिस्कवरी बहुत एक ब्रेक थ्रू की तरह काम कर सकती है फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी इस न्यू अपडेट अबाउट कोरोना वायरस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं न्यू जो भी अपडेट्स आती रहेंगी कोरोना वायरस या कुछ अनदर डिसीजेस के अगेंस्ट, तो मैं वो अब इस चैनल में शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।